हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे सेवन्थ वीडियो की AWS पाइथन सीडी के हिंदी यूट्यूब प्लेलिस्ट के बारे में। और ये सेवन्थ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको काइंडली मिस मत करना। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे AWS का सीडी के से रिलेटेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को कैसे रेफर करते हैं। तो बेसिकली अभी तक जितनी भी वीडियोस हमने देखी जिनमें हमने काम किया, हमने एक नॉर्मल सा एक कोड था बना बनाया, उसी के ऊपर हमने अपने उन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करी, उन कॉन्सेप्ट्स को सीखा। लेकिन ये जो कोड है इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, अगर आप देखो तो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करना है अपनी मेन लाइब्रेरी जो कि AWS CD की लाइब्रेरी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि AWS S3 करके क्लास है यार, इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर मुझे उस सॉरी एक मॉड्यूल है AWS S3 करके, इस लाइब्रेरी के अंदर मुझे उसको इंपोर्ट करना है। और कैसे पता चलेगा कि फर्दर उस इस वाली मॉड्यूल के अंदर बकेट नाम से क्लास है, उसका इंस्टेंस मुझे क्रिएट करना है ताकि तब जाके मुझे मेरी बकेट मिल जाए। तो यार इस चीज के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि ये सिर्फ AWS CDK के लिए नहीं, ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है, राइट? अगर आप टेराफॉर्म में काम करते हैं, टेराफॉर्म अगेन एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोड टूल है, जिसके बारे में मुझे इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बता देना चाहिए था, बट समहाउ मैं भूल गया। एंड टेराफॉर्म क्या है? अगेन एक क्लाउड एग्नोस्टिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोड टूल है। बेसिकली इसमें आपको हर तरीके की API मिल जाएंगी, AWS क्लाउड की भी मिलेगी, एजोर की भी मिलेगी, GCP की भी मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजों की आपको यहाँ पे API मिल जाएगी। मतलब आप बहुत सारी चीजों को का इंफ्रास्ट्रक्चर कोड लिख सकते हो टेराफॉर्म की मदद से। तो टेराफॉर्म में भी काम करना है तो भी तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए कि कौन कौन सा ऑप्शन, कौन कौन से API अवेलेबल है। सिमिलरली AWS SD के बोटो 3 में भी सेम चीज एप्लीकेबल है। अगर आप बोटो 3 में काम कर रहे हो तो अगेन आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखना आना चाहिए, ठीक है? तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, अब चलते हैं क्रोम पे और इसको सर्च करते हैं। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, बट यहाँ तक आपको कैसे पहुंचना है इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको सर्च करना है AWS CD के API, ठीक है? API एंटर करेंगे और API रेफरेंस इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करना। जब ये ओपन होगा तो आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, पाइथन, जावा, .NET, गो। तो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सीडी के जब हम काम करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस, लैंग्वेजेस का ऑप्शंस हमारे पास में रहता है। तो हम लोग पाइथन में काम करें तो पाइथन पे क्लिक करेंगे, और जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो है फर्दर मॉड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है? तो अब अगर मैं वापस जाता हूँ अपने कोड में, तो हमने बकेट बनाने के लिए AWS S3 नाम से एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे इतने सारे मॉड्यूल हैं AWS S3 के। और अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है आपको कुछ नहीं पता, तो आप कम से कम यहाँ तक जाइए और आप अपने कॉमन सेंस यूज करें, और आपको फाइंड आउट करना है कि कुछ भी S3 से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे? मुझे चाहिए कि S3 की बकेट बनानी है, तो मैं कंट्रोल F करूंगा, जो भी आपका ब्राउजर है उसमें S3 नाम से सर्च करूंगा। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है ये कुछ एसेट से रिलेटेड है, डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि बकेट मेरी इसके अंदर हो, ठीक है? इस वाले मॉड्यूल के अंदर, इसके अंदर हम फिर जाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट तो लगेगा ही, लेकिन वंस यू आर हैबिचुअल टू इट तो आपको उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करना विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है? इसके अंदर आप देखो तो फर्दर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस के ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे ये वाली जो क्लास है बकेट, हमने इसी का इस्तेमाल किया था। अगर मैं कोड में दोबारा से जाऊँ तो AWS S3 वाला जो मॉड्यूल है जिसको मैंने S3 एलियास दिया, तो अगर आप नीचे जाओ S3 कहाँ पे यूज हो रहा है, तो देखो S3 के अंदर यहाँ पे यूज हो रहा है, और S3 मॉड्यूल के अंदर से हमने बकेट नाम की जो क्लास है उसका इस्तेमाल किया था। बेसिकली हमने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था अपना S3 बकेट क्रिएट करने के लिए, ठीक है? तो अब इसमें थोड़ा सा इसके अंदर चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे बता भी रहा है कि ये क्या है। बेसिकली इट्स एन S3 बकेट विद एसोसिएटेड पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ठीक है? और यहाँ पे हम अब ये देख सकते हैं कि देखो इसने बता रखा है कि आपको इस वाली लाइब्रेरी या मॉड्यूल के अंदर एक सब मॉड्यूल है AWS S3, और उसके अंदर एक क्लास है, और उसका जो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है? स्कोप देना पड़ेगा, ID देना पड़ेगा, एक्सेस कंट्रोल देना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको बता रहा है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि जहाँ पे भी नन आपको मिल रहा है ना, ये बेसिकली ऑप्शनल है। देखो स्कोप में कहीं पे भी नन वैल्यू डिफॉल्ट में नहीं है, ID में भी कहीं पे नन वैल्यू डिफॉल्ट में नहीं है, तो यानी कि ये मैंडेटरी फील्ड्स है। अगर आप नीचे जाओगे तो हर एक चीज को इन्होंने स्पेशली अलग से डिफाइन किया हुआ है। अगर नीचे जाएंगे हम, स्कोप और ID को छोड़ के इन्होंने बाकी हर चीज को अलग से डिफाइन किया हुआ है कि एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है, ऑटो डिलीट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है ना? हर चीज को आप यहाँ से पढ़ सकते हो और इन डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प ले सकते हो कि कौन सी चीज के लिए आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमको
इस डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करना है। और इसमें काफी चीजें ये आपको बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल बकेट की इनेबल्ड में आप देखो तो ये लिख रहा है कि ऑप्शनल फील्ड, आपको बता रहा है कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। साथ ही साथ में आपको बता रहा है कि इसमें बुलियन वैल्यू आएगी। अब बुलियन जहाँ पे हो गया तो या तो फिर वहाँ पे ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी फॉल्स। ठीक है। अभी हम, अगर आपने पिछला वीडियो मेरा फॉलो किया होगा तो उसमें हमने रिमूव पॉलिसी करके भी एक जो है ऑप्शन को हमने इस्तेमाल किया था, राइट। और उसमें हमने रिमूवल पॉलिसी डॉट डिस्ट्रॉय लिखा हुआ था। तो अगर आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे इसके बारे में भी दिखा हुआ है इन लोगों ने कि ये एक ऑप्शनल फील्ड है। ठीक है। और यहाँ पे फर्दर इन्होंने लिखा हुआ है अप्लाई रिमूवल पॉलिसी, और क्या आप दे सकते हो, डिस्ट्रॉय दे सकते हो, ये दे सकते हो। तो ये सब चीजें भी इन्होंने यहाँ पे सिखा रखी हैं आपको। बेसिकली ये एक फंक्शन है, मेथड है बेसिकली। इफ आई गो लिटिल अप, दीज आर पैरामीटर्स, राइट, एंड दीज आर मेथड्स, या। तो क्लास से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं उन्होंने उनको पूरा डिफाइन कर रखा है। क्लास से रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं उन्होंने पूरी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो एडब्ल्यूएस का, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छा, इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने एक चीज और बताई थी, जब हमने क्लाउड फॉर्मेशन को और सीडीके को हमने कंपेयर किया था, तो उसमें हमने ये बात करी थी कि सीडीके में हमको जो है अच्छा खासा इंटेलिजेंस फीचर मिल जाता है एडिटर में। तो इंटेलिजेंस फीचर से हमारा क्या मतलब था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अपना माउस होवर करूँ तो आप देख सकते हो कि इसने सेम वही चीज जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में वो यहाँ पे मुझे दिखा दी, राइट। और अब मैं यहाँ पे जा, मुझे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को भी रेफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम चीज मुझे यहाँ से मिल रही है। मैं यहीं से देख पा रहा हूँ कि कौन सी चीज ऑप्शनल है और कौन सी नहीं। जहाँ पे भी नन है वो ऑप्शनल है, वो मैंने अभी आपको बताया, राइट। और स्कोप आईडी जैसे ये हो गया, ये नन नहीं लिखा हुआ तो ये मैंडेटरी फील्ड है यहाँ पे हमारे। ये हमने यहाँ से देख लिया, ठीक है। ओके। नीचे जाएंगे आप तो ये देखो प्रॉपर वही पैरामीटर, वही वाला डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कितना अच्छा ये फीचर है जो विजुअल स्टूडियो में आपको ये मिल रहा है। आपका जो भी एडिटर है वो एक इंटेलिजेंस आपके अंदर लेकर आ रहा है कि भाई आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देखने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑफलाइन फीचर की तरह आपको हेल्प कर रहा है। विदाउट एनी इंटरनेट ऑल्सो यू कैन लेवरेज दिस। ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल अब आप टाइप करना शुरू करो, और अब मान लो मुझे रिमूवल पॉलिसी करके कोई ऑप्शन है जो याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बस इतना याद है REM। तो इस वाली चीज को मत देखना ऑटो कंप्लीट को, ठीक है। दिस इज नॉट दिस इज कमिंग ड्यू टू सम अदर रीजन। बट आप इसको देखो, ये जो ड्रॉप डाउन करके आ रहा है, देखो ये इंटेलिजेंस है अगेन विजुअल स्टूडियो की। आपको बता रहा है कि आप क्या रिमूवल पॉलिसी टाइप करना चाहते हैं, हाँ मैं ये टाइप करना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ याद आ रहा है मुझे यार, सिटी के डॉट करके कुछ ऑप्शन था। तो ये देखो दोबारा से आपको यहाँ पे इसने इंटेलिजेंस ने आपको बता दिया कि हाँ आप रिमूवल पॉलिसी करके कुछ ऐड कर सकते हो। डॉट लिखूंगा, मुझे याद आ रहा है डिस्ट्रॉय, तो मैं जैसे ही टाइप करूंगा डी, तो ये आपको देखो उससे रिलेटेड यहाँ पे इंटेलिजेंस की वजह से आपको ये वो ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल करा रहा है। तो देखो इसीलिए हम लोग इस तरीके के एडिटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो कोडिंग है वो आसान हो सके, है ना। ठीक है। तो आज का यही एक टॉपिक था जो मुझे आपसे डिस्कस करना था कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को कैसे रेफर करना है, कैसे ओपन करना है, और क्या, और आप उसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में भी किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। आई होप आपको आज कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।